इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 क्लास 12 की मैथमेटिक्स की पार्ट 1 के डिटर्मिनेंट्स का है। यह एक्सरसाइज 4.1 है और एक्सरसाइज 4.1 में हमने कुछ सवालों को लेकर के आपको हल करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट किया है। तो आइए एक एक करके सवालों को हल करते हैं। यह डिटर्मिनेंट पहला सारणिक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है 2 और पहले पंक्ति के जो अवयव हैं 2 4 हैं और दूसरे पंक्ति के अवयव जो हैं ऋण 5 और ऋण 1 हैं और इस सारणी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा -1 में कर देंगे तो यह लिखेंगे 2 गुणा -1 और फिर इसके बाद माइनस हमारा रहता है -5 का गुणा 4 में करेंगे तो इसको लिखेंगे -5 और गुणा 4। इसके बाद क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे, -2 हो जाएगा और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, 5 का गुणा 4 में करेंगे यह हो जाएगा 20 और फिर उसके बाद 20 में से -2 घटाएंगे तो हमारा 18 हो जाएगा और इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का मान हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है cos थीटा माइनस साइन थीटा, पहली पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में साइन थीटा cos थीटा। अब हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो cos थीटा का cos थीटा में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा और फिर यह माइनस और फिर माइनस का यह माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसको गुणा करके हम आसानी से इस सवाल को लगा लेंगे। क्या करेंगे, cos थीटा का cos थीटा में गुणा करेंगे यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे यह हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है जैसा कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 यह पहली पंक्ति के अवयव हैं और दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स हैं एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखें हम इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका गुणा हम एक्स प्लस 1 में कर लेंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स प्लस 1 का गुणा एक्स माइनस 1 में कर लेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इसमें आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 हम कॉमन कर लेंगे और जब कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, यह बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक कोष्ठक में माइनस यह बचेगा एक्स माइनस 1 और इसको अंडर ब्रैकेट बड़े कोष्ठक में कर देंगे। इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस 1 और इसमें से इसको घटा लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर देखें यह हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 1 अंडर ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे यह हो जाएगा +2। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का यह सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 है a = 1 4 और 2 2 है, यह एक डिटर्मिनेंट है तो हमें इसे दिखाना है कि मॉडुलस 2a = 4 मॉडुलस a। तो सबसे पहले हम a लिखते हैं और a जो हमारा क्या है 1 4 है और 2 है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो 2a हो जाएगा और 2a जब हो जाएगा तो इसमें आप समझ सकते हैं 2 से जब गुणा करेंगे तो इन चारों अवयवों में गुणा कर लेंगे, 2 × 2 और 2 चौक हो जाएगा 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 और इस तरह से अब हम इसको निकालेंगे मॉडुलस 2a यानी इस डिटर्मिनेंट का मान तो यह हो जाएगा 2 का गुणा 4 में कर लेंगे और फिर -8 का गुणा 4 में कर लेंगे और तब यह हमारा कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2a बराबर हो जाएगा 2 4 8 4 और 2 का गुणा 4 में करेंगे और फिर 8 का गुणा 4 में करके इसको घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 2 चौक 8 और 8 चौको 32 और जब घटाएंगे 32 में से 8 तो यह हो जाएगा -24 यानी हमारा 2a का मान जो हुआ वह कितना हो गया 24 हो गया -24। अब हम चलते हैं अब इसके बाद जो है हमारा a डिटर्मिनेंट का जो मूल्य होगा मॉडुलस a क्या होगा तो यह हो जाएगा 1 4 और 2 और तब इसको हम निकालेंगे 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 × 1 और -4 × 2 हो जाएगा
और इसको हम लिख लेंगे 2 1 में 1 के गुणा करेंगे 2 और 4 दूनी 8, यह हो जाएगा -6। तो यह ए मॉडुलस ए बराबर हो गया -6। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 मॉडुलस ए इज इक्वल टू 4 इंटू -6 और यह हो जाएगा -24। तो आप देख रहे हैं कि जो मॉडुलस 2a है वह 4 मॉडुलस a के तुल्य है और यह दोनों की वैल्यू कितना है, -24 है। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल के माध्यम से जो कि प्रश्नावली 4.1 के हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। तो इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में हमने जो आपको बताया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के शेष सवालों को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। मेरे सब्सक्राइबर्स भी अभी कम हैं और वॉच टाइम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियोस को अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें और उनको भी बताएं ताकि मेरा चैनल तक काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो सके। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।